हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे डेली की तरह बिटकॉइन के बारे में, क्या चल रहा है बिटकॉइन, और इसके अलावा बात करेंगे टैक्स को लेके, इंडिया में क्रिप्टो टैक्स को लेके क्या अभी राज्यसभा में जो है घमासान मचा हुआ है। कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, उनको भी कवर करेंगे। तो गाइस, पहली चीज़, सारे अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्कैम्स गाइस फिर से यहाँ पे कुछ जो है चल रहे हैं। कुछ मुझे ईमेल्स आए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि कोई हैंडल है जो जिसने अप्रॉक्सीमेट नाम हमारे नाम से क्रिएट किया हुआ है, आपको डीएम करेगा, बोलेगा कि आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, स्कीम है। कई सारी चीज़ों को इग्नोर करिएगा। जो भी हमारा ऑफिशियल कंटेंट होगा वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा ही मिलेगा, और इसके अलावा टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम के लिए ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप किसी और चैनल पे हैं तो प्लीज़ ये स्टैटिस्टिक चेक कर लीजिए जो आपको इधर दिख रहे हैं, और आप पर जो पोस्ट है उसमें व्यूज़ देख सकते हैं। 7-8-10 हज़ार जो व्यूज़ है नॉर्मली आते हैं। स्कैमर्स के वहाँ पे पूरा जो कैलकुलेशन है वो अलग ढंग से। चलिए जी, तो गाइज अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो हम अभी भी ग्रीड में ही है। यहाँ पे नंबर है 55। मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट यहाँ पे 1-8% का जो है मामूली सा फिलहाल अभी डाउन चल रहा है, या आप बोल सकते हैं जो एक्सपेक्टेड था, यानी कि करेक्शन जो है फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है आपको हल्के फुल्के मामूली डिफरेंस के साथ डाउन में यहाँ पे अभी के लिए दिखाई दे रहे हैं। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो करंटली जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिटकॉइन चल रहा है 47,300 में, और मैंने एक ही चार्ट खोला हुआ है यहाँ पे 1 डे का, इसी में सारी चीज़ें अभी के लिए लगाई हैं। तो आप इंपॉर्टेंट एक चीज़ देखिएगा, काफ़ी टाइम से बात हो रही थी रिजेक्शन मिलने की, और रिजेक्शन कहाँ पे मिलने वाला था इसको, 200 जो आपका एमए था वहाँ पे मिला। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि जिस हिसाब से चल रहा है एक करेक्शन आना चाहिए, और वो जो करेक्शन होगा वो हमारा ये जो एक हमने एरिया बनाया था जिसके अंदर बिटकॉइन काफ़ी टाइम से घूम रहा था, वहाँ पे आपको मिल सकता है। और अगर आप देखेंगे वहीं से हम लोगों को यहाँ पे बाउंस बैक मिला है, मतलब अपनी ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे सही हो गई हैं। ये लेवल पे वो आने की कोशिश कर रहा है इसको ब्रेक करने की, पर फिलहाल इसे तोड़ नहीं पा रहा है। पर ठीक है, कोई अभी प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब अगली चीज़ जो हमें याद और ध्यान ये रखनी है कि ये फिर से अभी इसे एक बार और ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और अगर ये फिर भी रिजेक्ट होता है तो इस बार हम लोग इस लाइन से थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आते हैं तो हमारे पास अगला जो सपोर्ट है वो करीब 45,000 के नियर अबाउट यहाँ पे पहुँचता है। उसके बाद हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और इस बीच अगर कुछ बहुत बड़ा कुछ आफत आ गई तो हमारे पास 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट का काम करता है। पर फिलहाल जो मार्केट चल रहा है इस सपोर्ट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। मतलब कुल मिला के ये है कि अभी हम इसको एक आध बार और हो सकता है ब्रेक करने की कोशिश करें, और इसके बाद इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे निकल सकते हैं। पर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। एक लेवल हमारा ब्रेक हो चुका है और इसको हम लोगों ने सपोर्ट को कंफर्म भी कर लिया है। अब दोबारा इसको एक बार ये रीटेस्ट करेगा, और इसके बाद हम लोग काफ़ी पॉजिटिव साउंड यहाँ से कर सकते हैं। तो एक बार देखेंगे किस तरीके से इसे तोड़ने की कोशिश करता है। अब इसके बाद गाइस हम चलते हैं आगे यहाँ पे। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, 205 बिलियन का लोन यहाँ पे एडिशनल ले रहे हैं वो बिटकॉइन को बाय करने के लिए। और एक चीज़ और भी है कि जब भी माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से कोई अपडेट आता है बिटकॉइन बाय का कुछ भी, तो हम लोगों ने अक्सर देखा है कि एक बार मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेता ही है, वहाँ पे भी ले भी रहा है अभी। तो बहुत बड़ी चीज़ है, माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी बड़ी कंपनी यहाँ पे लोन के बारे में बात कर दी है बिटकॉइन को बाय करने के लिए। दुबई के एक स्कूल में यहाँ पे एज अ जो पेमेंट है वो बिटकॉइन इथीरियम को यहाँ पे यूज़ करने के बारे में बात करते हैं। कुल मिला के ये न्यूज़ खाली आपको टाइटल बताने के पीछे का जो मेरा मकसद है यहाँ पे वो ये बताना है कि चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं। कुछ 1-2 हैक के बारे में भी अपडेट्स हैं, नेटवर्क हैक हुए हैं, पर उसको इग्नोर करते हैं हम लोग। ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि कल के दिन में पार्लियामेंट में, अगर ये ऑलरेडी हमने शेयर किया हुआ है, आपको मैंने यहाँ पे ट्विटर पे भी शेयर किया था, टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। तो कल एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आपने ये वीडियोस 2 नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप देखेंगे तो प्रियंका चतुर्वेदी ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए क्रिप्टो से रिलेटेड, और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो डिस्कस करने हैं वो लिखे हुए हैं। तो बहुत बढ़िया इन्होंने बोला यहाँ पे। जो बोला इन्होंने, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर एक और इसके बैक साइड की जो कहानी दिख रही है, समझ में आ रही है, वो डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने जो 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बोले, उसमें से पहली चीज़ इन्होंने ये बोली कि यार आप
ये बात कर रहे हो कि क्रिप्टो का स्टेटस क्या है वो हमें नहीं पता, क्रिप्टो किस एसेट क्लास में आती है हमें वो नहीं पता, क्रिप्टो लीगल है कि इलीगल है हमें वो नहीं पता, लेकिन हम टैक्स लगाएंगे उस पर। कोई मतलब नहीं है इस बात का, जब तक आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे टैक्स लगा रहे हो यहाँ पे। दूसरी चीज़ इन्होंने जो यहाँ पे बोली कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता इसका मतलब वो गलत है। जो यहाँ पे चीज़ों से समझ में आ रहा है कि हमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि वो चीज़ बेकार है यहाँ पे। एक और इन्होंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली, और वो बोला कि जब इंटरनेट आया था वो टाइम पे बहुत सारी चीज़ लोगों का बोलना था ऐसा होगा वैसा होगा, और उससे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिला, वो मिला यहाँ पे इंडियंस को। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे इन्होंने यहाँ पे डिस्कस करे। इनके जो पॉइंट्स थे वहाँ से एक और आपको मैं एक मतलब निकल के आता है वो भी बताऊंगा, पर उससे पहले एक चीज़ अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो इस समय जो डिस्कशन चल रहे हैं ना वो क्या हो गए हैं, एक बीजेपी वर्सेस एंटी बीजेपी हो गए हुए हैं। जो बाकी की पार्टीज़ हैं उनके जो एमपीज आते हैं वो क्रिप्टो के सपोर्ट में बात करेंगे, बीजेपी की तरफ से जो भी आता है वो यहाँ पे क्रिप्टो के अगेंस्ट में बात करेगा। तो वो माहौल जो है फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। पर हाँ, जो इन्होंने बोला वो बिल्कुल सही चीज़ यहाँ पे बोली, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइन इन्होंने बोली जिससे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ सामने निकल के आती है। वो क्या है वो आपको बताता हूँ। आज की डेट में हम लोग बहुत प्राउडली बात करते हैं कि जितनी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज है उस कंपनी के जो सीईओ हैं वो इंडियंस हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी ट्विटर के जो थे पराग वो भी इंडियंस हैं। जब हम गूगल के बारे में बात करते हैं वो भी वहाँ पे इंडियन है। हर कंपनी के, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करते हैं वो भी इंडियन है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि ये कंपनीज इंडिया के अंदर क्यों नहीं है। जब इंटरनेट के बारे में बात करी गई थी तो वो टाइम पे भी हमारे वहाँ पे यही हुआ। हमने क्या बोला कि इंटरनेट बेकार है। कंप्यूटर के टाइम पे बात हुई तो हमने बोला कंप्यूटर बेकार है। और मैं खुद एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का कि जब कंप्यूटर के बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में सुना था, अब तो बहुत साल हो गए इस बात को, वो टाइम पे जब मैंने सोचा था कि मैं कंप्यूटर सीखता हूँ तब मैं स्कूल में था, तो मुझे लोगों ने ये चीज़ बोली कि ये गलत चीज़ है, ये सीखनी नहीं चाहिए, इलीगल चीज़ है, गलत काम होते हैं इससे। था लोगों का माइंडसेट ऐसा था वो टाइम पे कहीं ना कहीं। ये बहुत पुरानी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। वो टाइम पे कंप्यूटर का बस इंडिया में नाम आया था खाली। आज उसी कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं जिसे नहीं पता होता, और जिनको वो चीज़ पता थी वो आज की डेट में बिल गेट्स बन गए। ऐसा नहीं है कि हर जना बन गया, पर ये वो लोग थे जिन्हें वो टेक्नोलॉजी समझ में आई, और जिनको नहीं समझ में आई उन्होंने एक्सेप्ट करी वो टेक्नोलॉजी 10 साल बाद, 20 साल बाद। यही कहीं ना कहीं हमारे साथ होने वाला है। हम उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं तो हम लोगों का क्या बोलना है कि वो चीज़ बेकार है। हम एक्सेप्ट करेंगे, उसे पक्का करेंगे, ज़रूर करेंगे। आज नहीं तो कल, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हम लोग एक्सेप्ट करेंगे इस टेक्नोलॉजी को, 101% करेंगे। पर हर बार की तरह तब तक देर हो जाती है, हम लोग पूरी दुनिया से पीछे हो जाते हैं। तो ये मैसेज इन्होंने भी पास करा है, और ये हमने 1-2 दिन पहले भी वीडियो किया था, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में भी एक्सेप्ट होगा, ज़रूर होगा। लेकिन वही है कहानी, हर बार की तरह हम आज नहीं करेंगे, हम जब पूरी दुनिया कर लेगी तब हम करेंगे। हम डेवलपमेंट में दुबई का नाम लेते हैं कि यार दुबई में देखो कैसे डेवलपमेंट हो रही है, हम भी उसी तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। पर जब वो कोई और ऐसी चीज़ करते हैं जो हमें नहीं पता तो हम बोलने लग जाएंगे वो गलत है। हमें ये बोला जाएगा कि इस कंट्री में इतना टैक्स है इसलिए इंडिया भी इतना टैक्स लेगी। मुझे नहीं पता कहाँ से डेटा आता है ये टैक्स का, किस बेस पे आप टैक्स के बारे में बोलते हैं, किस टैक्स के बारे में बात होती है, पता नहीं। पर कुछ भी जो है यहाँ पे हमारे वहाँ पे चल रहा है। अभी जो डिस्कशन हो रहे हैं राज्यसभा के ऊपर भी, मुझे नहीं पता इनसे कुछ होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्लियरली अगर आप देखोगे तो ये पॉलिटिकल एजेंडा है कि जो भी एक रूलिंग पार्टी है, बाकी पार्टी उसके अगेंस्ट में जो भी डिस्कशन आता है ज़्यादातर उसके अगेंस्ट में बोलती है, तो वो एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ है। अब ये पॉलिटिकल इशू क्या टैक्स को हटा पाएगा? पर हाँ, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर तो बन रहा है। अब इस प्रेशर में गवर्नमेंट 2 चीज़ कर सकती है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम इस चीज़ की आ रही है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला है, और वो ये है कि हमें पता ही नहीं है इसके बारे में कि ये बैन होगा या रेगुलेट होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्कशन हो रहे हैं इससे गवर्नमेंट के ऊपर एटलीस्ट एक प्रेशर ज़रूर बन रहा है कि भाई क्लियर करो क्या कर दो, रेगुलेट कर दो तो बोल दो हम इसको रेगुलेट कर दें, और अगर कुछ और कहानी है तो क्लियर कट बोल दो। तो
इस चीज़ का ज़रूर हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और वो 101% रेगुलेट ही करेगी क्योंकि टैक्स मिल रहा है उन्हें। अब वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर हम लोग टैक्स कम कर दें, 5-10% का टैक्स कर दें, तो हमें टैक्स ज़्यादा लोगों से मिल पाएगा। पर ये है जैसे अंडा और मुर्गी अंडे वाली कहानी है कि एक मुर्गी थी, हम क्या सोच रहे हैं कि मुर्गी को ही निकाल लो, पूरा अंडे एक बार में निकाल लो, 30% टैक्स लोगों से ले लो, पर आप ये नहीं समझ रहे हो कि उससे लोग हट जाने वाले हैं। यहाँ पे एक एक करके अगर मिल रहा होता, धीरे धीरे बहुत लोगों से मिल रहा होता, टैक्स उस केस में मेरे अकॉर्डिंग उल्टा ज़्यादा आता। पर ठीक है, जो कैलकुलेशन गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगाई होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे प्रियंका चतुर्वेदी जो है उन्होंने बोला कल, और बहुत ही सही एग्जाम्पल्स के साथ इन्होंने यहाँ पे बताया ही। अब देखते हैं क्या इसका डिस्कशन फ़ायदा निकलता है। अगर वीडियो नहीं देखा गाइस तो ज़रूर ये देखिएगा। आपको जो है टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया हुआ और हमारे ट्विटर हैंडल पे भी है, तो ज़रूर कर सकते हो। और अगर आपने ये वीडियो देखा है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में, सही बोला गलत बोला, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे पता चले जो अपनी ऑडियंस है वो क्या समझ रही है, क्या उनका यहाँ पे मानना है। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। बिटकॉइन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से फिलहाल हमें उसे यहाँ पे देखना है। इसके अलावा जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे हमारे शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो फ्रेंड पसंद आया, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।